अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू होने से पहले आप ये एक दो क्वेश्चन देखो कि कितने सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। पीएच की वैल्यू 7.32 यानी कि कम है तो ये एसिड में आएगा। CO2 60 है, CO2 जब ज्यादा होता है तो वो एसिड में आता है। और HCO3 30 है, HCO3 जब ज्यादा हो तो ये बेस होता है। दो चीजें हमारे पास एसिड में है तो ये एसिडोसिस होगा। एसिड में दूसरी चीज कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये रिस्पायरेटरी होगा। और कंपनसेशन इसमें पार्शियली कंपनसेटेड होगी। जब कोई भी वैल्यू नॉर्मल में नहीं होती तो पार्शियली कंपनसेटेड होता है। तो आंसर होगा इसका पार्शियली कंपनसेटेड रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। पार्शियली कंपनसेटेड रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। इसका आंसर देखने के लिए हम बिल्कुल लास्ट में जाएंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पार्शियली कंपनसेटेड रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। अगर इस तरह आप सेकंड्स में क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर देखो। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एबीजीज इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एबीजीज इंटरप्रिटेशन डिटेल्स में पढ़ी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है और आप बगैर समझे एबीजीज इंटरप्रिटेशन करना चाहते हो तो इस वीडियो में आपके लिए ये एक शॉर्टकट है। इसमें आपने ये याद रखना है कि कौन एसिड है और कौन बेस है, और कंपनसेशन के हवाले से ये 3 लाइंस आपको याद रखनी पड़ेगी। ये याद हो गई तो आप एबीजीज इंटरप्रिटेशन इजिली कर पाओगे। एसिड और बेस में आपने क्या याद रखना है? याद रखो, बेस का मतलब होता है अल्कलाइन और एसिड का मतलब होता है एसिडोसिस। आप कार्बन डाइऑक्साइड का सिर्फ याद रखो कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? एसिड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एसिड होता है। तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में ज्यादा होगा, नॉर्मल वैल्यू 35 से 45 तक होती है, अगर 45 से ज्यादा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एसिड होगा, और अगर 35 से कम होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बेस होगा। ये आपको याद हो गया तो ये दोनों ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। कैसे याद हो जाएंगे? ये बाकी दोनों इसके अपोजिट है। कार्बन डाइऑक्साइड आपने इससे याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू एसिड। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा तो वो एसिड होगा, कम होगा तो वो बेस होगा। बाकी दो चीजें इसके अपोजिट है। अपोजिट कैसे है? अगर पीएच अपनी वैल्यू से कम होगा, 7.35 से कम होगा तो वो एसिड होगा, और 7.45 से ज्यादा होगा तो वो बेस होगा। इसी तरह HCO3 अगर 22 से कम होगा तो वो एसिड होगा, 26 से ज्यादा होगा तो वो बेस होगा। ये इनकी नॉर्मल वैल्यूज है। अगर अपनी नॉर्मल वैल्यू से पीएच और HCO3 कम है तो वो एसिड है, और अगर अपनी नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा है तो वो बेस है। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर अपनी नॉर्मल वैल्यू से कम है तो वो बेस है, और अपनी नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा है तो वो एसिड है। ये आपने याद रखना है। और कंपनसेशन के हवाले से आपने ये याद रखना है। अभी हम एक टेबल बनाएंगे, उसमें 3 कॉलम्स होंगे, एक एसिड का होगा, एक नॉर्मल का होगा और एक बेस का होगा। उसमें अगर कोई एक वैल्यू हमारे पास नॉर्मल में आएगी, नॉर्मल वाले कॉलम में आएगी, तो वो अनकंपनसेटेड होगा। एक भी वैल्यू नॉर्मल में नहीं आएगी तो वो पार्शियली कंपनसेटेड होगा, और आधी वैल्यू नॉर्मल में होगी तो वो फुली कंपनसेटेड होगा। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। ये चीजें याद हो गई, क्वेश्चंस इजीली होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप इस तरह का एक टेबल बनाओगे। इस तरह पीएच लिखोगे, CO2 लिखोगे, HCO3 लिखोगे, या एसिड लिखोगे, या नॉर्मल लिखोगे, और यहाँ पे बेस लिखोगे। ये एक क्विज है 20 क्वेश्चंस का। इसमें से हम 10 क्वेश्चंस करेंगे, बाकी 10 क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं। इसका लिंक मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये क्विज जब आप सॉल्व करोगे तो पूरा सॉल्व करने के बाद लास्ट में जब आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके पास आंसर्स भी शो हो जाएंगे और एक्सप्लेनेशन भी शो हो जाएगी, और ये भी शो हो जाएगा कि आपने कितने करेक्ट किए हैं और कितने रॉन्ग किए हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे मोस्टली क्वेश्चंस में जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी सिनेरियो से ही पता चल जाता है कि एसिडोसिस है, अल्कलोसिस है, रिस्पायरेटरी है, मेटाबॉलिक है, और कंपनसेशन कौन सी हो रही है। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ वैल्यूज से इंटरप्रिटेशन करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में सिर्फ आपको वैल्यूज दी हुई हो और आपको बोला हो कि इंटरप्रिटेशन करो इसकी। तो हम सिर्फ वैल्यूज से इंटरप्रिटेशन करेंगे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 का पीएच है 7.30। अभी हमने पढ़ा था कि जब पीएच अपनी नॉर्मल वैल्यू से कम होगा तो वो एसिड होगा। नॉर्मल वैल्यू 7.35 टू 7.45 होती है, तो ये हमारे पास एसिड में आ जाएगा। CO2 40 है, CO2 की नॉर्मल वैल्यू थी 35 टू 45, मतलब ये नॉर्मल है तो ये नॉर्मल में आ जाएगा। और HCO3 18 है, HCO3 जब कम होता है तो वो भी एसिड होता है। नॉर्मल वैल्यू इसकी है 22 टू 26। अब आपने ये देखना है कि किस कॉलम में दो टिक्स आ रहे हैं। अगर इस कॉलम में दो टिक्स आएंगे तो एसिडोसिस होगा, और अगर बेस वाले कॉलम में दो टिक्स आएंगे तो वो अल्कलोसिस होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एसिड में दो टिक्स आ रहे हैं तो ये
एसिडोसिस है। फिर आप रिस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक के लिए ये देखोगे कि इस कॉलम में दूसरा टिक कार्बन डाइऑक्साइड पे आ रहा है या HCO3 पे आ रहा है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड पे आएगा तो प्रॉब्लम रिस्पिरेटरी होगी, और अगर HCO3 पे आएगा तो प्रॉब्लम मेटाबॉलिक होगी। यहाँ पे HCO3 पे आ रहा है तो ये मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। कंपनसेशन कौन सी हो रही है? हमने क्या पढ़ा था? कोई एक वैल्यू नॉर्मल में होगी तो अनकंपनसेटेड, एक भी नहीं होगी तो पार्शियली कंपनसेटेड, और अगर आधी वैल्यू होगी तो फुली कंपनसेटेड। यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू नॉर्मल में है तो ये अनकंपनसेटेड। आंसर होगा अनकंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। pH 7.29 जब कम होता है तो एसिड होता है। CO2 नॉर्मल है, और HCO3 17 जब कम होता है HCO3 तो एसिड होता है। दो चीजें हमारे पास एसिड में है तो एसिडोसिस। दूसरी चीज HCO3 है एसिड में तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। और कंपनसेशन कौन सी होगी? एक वैल्यू नॉर्मल में है तो अनकंपनसेटेड, अनकंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। pH 7.25 कम है तो एसिड होता है। CO2 30 है, कम हो तो वो बेस होता है। HCO3 15 है, कम हो तो एसिड होता है। दो वैल्यूज एसिड में है तो एसिडोसिस, एसिड में दूसरी वैल्यू HCO3 है तो मेटाबॉलिक, और एक भी वैल्यू नॉर्मल में नहीं है तो पार्शियली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। pH 7.28 कम है तो एसिड में। CO2 55 ज्यादा है तो एसिड में। CO2 जब ज्यादा होता है तो एसिड होता है। HCO3 24, HCO3 नॉर्मल में आएगा। दो वैल्यूज एसिड में है तो ये एसिडोसिस हो जाएगा। एसिड में दूसरी वैल्यू कार्बन डाइऑक्साइड है तो रिस्पिरेटरी, और एक वैल्यू नॉर्मल में है तो अनकंपनसेटेड रिस्पिरेटरी एसिडोसिस। pH 7.50 जब ज्यादा होता है तो बेस होता है pH। कार्बन डाइऑक्साइड 30, कार्बन डाइऑक्साइड जब कम होता है तो वो एसिड होता है। सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड जब कम होता है तो वो बेस होता है। और HCO3 24 है, HCO3 नॉर्मल है। दो चीजें बेस में है तो अल्कलोसिस, बेस में दूसरी चीज कार्बन डाइऑक्साइड है तो रिस्पिरेटरी। और कंपनसेशन कौन सी हो रही है? एक वैल्यू नॉर्मल में है तो अनकंपनसेटेड। आंसर होगा अनकंपनसेटेड रिस्पिरेटरी अल्कलोसिस। pH की वैल्यू है 7.37। अब इसमें एक और चीज आ गई, इसमें आपने pH को मजीद ब्रेक डाउन करना है। अब आपने ये भी याद रखना है कि pH ऐसे 7.35 से 7.45 तक तो नॉर्मल होता है, लेकिन आपने ये याद रखना है कि अगर 7.35 से 7.39 होगा तो वो आधा एसिड होगा आधा नॉर्मल होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा एसिडिक साइड पे है। 7.40 बिल्कुल नॉर्मल होता है, और 7.40 से जो कम होता है वो थोड़ा सा एसिडिक साइड पे जा रहा होता है। तो 7.35 से 7.39 तक pH होगा तो वो आधा एसिड होगा और आधा नॉर्मल होगा, और अगर 7.35 से कम होगा तो वो फुल एसिड होगा। इसी तरह 7.41 से 7.45 तक आधा नॉर्मल होगा और आधा बेस होगा, और 7.45 से ज्यादा होगा तो फुल बेस होगा। यहाँ पे हमारे पास pH है 7.37, तो ये आधा एसिड में आएगा और आधा नॉर्मल में आएगा। CO2 32 है, जब कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है तो बेस होता है। और HCO3 18 है, HCO3 जब कम होता है तो वो एसिड होता है। दो चीजें हमारे पास एसिड में आ रही है तो ये एसिडोसिस होगा। दूसरी चीज HCO3 है तो मेटाबॉलिक होगा, और आधी वैल्यू नॉर्मल में है तो फुली कंपनसेटेड। आंसर होगा फुली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.38। 7.38 मतलब आधा एसिड है और आधा नॉर्मल है। CO2 ज्यादा है 55, ये एसिड में आएगा। HCO3 32 है, ज्यादा है तो ये बेस में आएगा। दो चीजें एसिड में है, एसिडोसिस, एसिड में दूसरी चीज कार्बन डाइऑक्साइड है तो रिस्पिरेटरी। और कंपनसेशन कौन सी है? आधी वैल्यू नॉर्मल में है तो फुली कंपनसेटेड रिस्पिरेटरी एसिडोसिस। pH वैल्यू 7.42, आधा नॉर्मल में और आधा बेस में। CO2 48 है, ज्यादा है तो ये एसिड में आएगा। HCO3 30 है, HCO3 जब ज्यादा होता है तो वो बेस में आता है। दो वैल्यूज बेस में है तो अल्कलोसिस, बेस में दूसरी वैल्यू HCO3 है तो मेटाबॉलिक, और आधी वैल्यू नॉर्मल में है तो फुली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। pH 7.48 ज्यादा है तो बेस में होगा। CO2 नॉर्मल में आएगा क्योंकि नॉर्मल वैल्यू है, और HCO3 32 है, जब HCO3 ज्यादा होता है तो वो बेस होता है। दो चीजें बेस में है तो अल्कलोसिस,
बेस में दूसरी चीज HCO3 है तो मेटाबॉलिक, और कंपनसेशन अनकंपनसेटेड होगा क्योंकि एक वैल्यू नॉर्मल में है। आंसर होगा अनकंपनसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। pH 7.32 कम है तो एसिड में आएगा। CO2 60 है मतलब ज्यादा है तो ये भी एसिड में आएगा। HCO3 30 है ज्यादा है तो ये बेस में आएगा। दो चीजें एसिड में है तो एसिडोसिस, एसिड में दूसरी चीज कार्बन डाइऑक्साइड है तो रिस्पायरेटरी, और कंपनसेशन पार्शियली कंपनसेटेड होगा क्योंकि नॉर्मल में एक भी वैल्यू नहीं है। पार्शियली कंपनसेटेड रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। pH 7.49 मतलब ज्यादा है, जब ज्यादा हो तो बेस में होता है। CO2 50, CO2 जब ज्यादा हो तो वो एसिड में होता है। और HCO3 34, HCO3 जब ज्यादा हो तो बेस में होता है। दो चीजें बेस में आ गई तो अल्कलोसिस, बेस में दूसरी चीज HCO3 है तो मेटाबॉलिक, और एक भी वैल्यू नॉर्मल में नहीं है तो पार्शियली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, पार्शियली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ये तो 12 क्वेश्चन हो गए। चलो बस ये लास्ट वाला करते हैं, फिर बाकी आप लोग खुद करना। pH 7.46 जब ज्यादा हो तो बेस में होता है। CO2 30 है, CO2 कम है तो ये भी बेस में होगा। CO2 जब कम हो तो वो बेस होता है। HCO3 21, HCO3 जब कम हो तो वो एसिड होता है। बेस में दो चीजें हैं तो अल्कलोसिस, बेस में दूसरी चीज कार्बन डाइऑक्साइड है तो रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस। एक भी वैल्यू नॉर्मल में नहीं है तो पार्शियली कंपनसेटेड होगा। डायग्नोसिस होगा पार्शियली कंपनसेटेड रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस, पार्शियली कंपनसेटेड रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, pH है 7.31 कम है, जब कम हो तो एसिड होता है। CO2 ज्यादा है 58, जब ज्यादा हो तो एसिड होता है। HCO3 25 है, नॉर्मल है। दो चीजें एसिड में है तो एसिडोसिस। CO2 रिस्पायरेटरी क्योंकि CO2 है दूसरा एसिड में, और कंपनसेटेड में अनकंपनसेटेड होगा क्योंकि एक वैल्यू नॉर्मल में। आंसर होगा अनकंपनसेटेड रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। pH 7.4 से ज्यादा है तो बेस में आएगा। CO2 32, CO2 जब कम हो तो बेस में आता है। HCO3 20, HCO3 जब कम हो तो एसिड में आता है। दो वैल्यूज बेस में है तो अल्कलोसिस, बेस में दूसरी चीज कार्बन डाइऑक्साइड है तो रिस्पायरेटरी, और कोई भी वैल्यू नॉर्मल में नहीं है तो पार्शियली कंपनसेटेड रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस। बस ये लास्ट करते हैं, बस ये एक लास्ट करते हैं, बाकी आप लोग खुद करना। और अगर आप लोग चाहो मैं इस तरह के और क्विज बना के पोस्ट कर दूं तो कमेंट सेक्शन में बता देना। pH की वैल्यू 7.41, हमने क्या पढ़ा था कि 7.41 से 7.45 आधा नॉर्मल होता है और आधा बेस होता है। CO2 33 है, CO2 मतलब कम है तो ये बेस में आएगा। और HCO3 20 है, HCO3 जब कम हो तो वो एसिड होता है। दो चीजें हमारे पास बेस में है तो ये होगा अल्कलोसिस, बेस में दूसरी चीज CO2 है तो रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस, और आधी वैल्यू नॉर्मल में है तो फुली कंपनसेटेड। आंसर होगा फुली कंपनसेटेड रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस। तो बाकी क्वेश्चंस आप लोगों ने खुद करने हैं। मैंने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए, आप लोगों ने देखा होगा कि सेकंड्स में 5 सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो बस आपने वो वैल्यूज याद रखनी जो हमने शुरू में डिस्कस की, बाकी आपके क्वेश्चंस सेकंड्स में होते जाएंगे। अब इसके आंसर्स देखते हैं। आंसर्स देखने के लिए मैं ये स्किप करता जाऊंगा। सबमिट पे इस पे क्लिक किया। 15 हमने किए थे और 15 ही सही है, बाकी लास्ट 5 हमने अटेम्प्ट नहीं किए तो वो रॉन्ग है। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे ये मेरा आंसर लिखा हुआ है, ये करेक्ट आंसर लिखा होगा, और यहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी होगी। तो इस तरह के अगर आपको और कुछ चाहिए या इमेजेस इंटरप्रिटेशन के हवाले से आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।